हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ। और क्लास 9 के मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हम लोगों को पढ़ना है कई तरह का शेप है और जिसके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालने के लिए सीखना है। तो इसमें हमारा बहुत सारा जो क्लासेस हम करा चुके हैं और आज के क्लास में इसका करीब करीब आखिरी क्लास में भी होगा, जो कि 13.8 का पार्ट 4 है। और इस 13.8 में हम लोग पढ़ रहे हैं हेमिस्फेयर एंड स्फेयर। हेमिस्फेयर और स्फेयर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जो बच गया है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर जो हम लोग को पढ़ना है वो 13.8 लिख दी है। अब हमको याद करना होगा कहाँ तक हम सॉल्व कर दिए हैं। तो मे बी क्वेश्चन नंबर 7 तक हम सॉल्व कर दिए हैं और आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर फ्रॉम इनसाइड। एक डोम है, बिल्डिंग के ऊपर डोम बनाया जाता है जो हेमिस्फेयर के शेप में है। मतलब जस्ट लाइक एक ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर हमको एक डोम बनाया हुआ है। तो हमको वो पूरी बिल्डिंग को अभी कंसीडर नहीं करना है, ओनली इस डोम को कंसीडर करना है। ठीक है, तो डोम के बारे में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड। इस डोम को अंदर से सिर्फ डोम का पार्ट को सरफेस एरिया को पेंट करना है, वाइट वॉश करना है। ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ 498 रुपीज। मतलब इसको पूरा पेंट करने में खर्चा जो हमारे पास है 498 रुपीज 96 पैसे है। रेट ऑफ वाइट वॉशिंग हमारे पास 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है। ठीक है, दो चीजें हमको दिया है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिया हुआ है, रेट ऑफ पेंटिंग दिया हुआ है वाइट वॉशिंग का। निकालना है हमको इनसाइड का कर्व सरफेस एरिया निकालना है और उसके बाद फिर से हमको वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास एक चीज दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल कॉस्ट वाइट वॉशिंग का ₹498.96 रुपीज। ठीक है, रेट हमारे पास दिया हुआ है 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हमको इसमें निकालने के लिए बोला जा रहा है क्या, इनसाइड सरफेस एरिया। अभी जैसे मैंने कि एक दो क्वेश्चन में और बताए हैं कि टोटल कॉस्ट और रेट दिया हुआ है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे तो डिजायर्ड वैल्यू निकलेगा, कभी वॉल्यूम निकलेगा, कभी सरफेस एरिया निकलेगा। क्योंकि ये वाइट वॉशिंग का रेट है और वाइट वॉशिंग का कॉस्ट है, तो यहाँ जब हम टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करेंगे तो सरफेस एरिया आएगा और यहाँ पर हमको इनसाइड कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, इनसाइड कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला इसमें हमारे पास टोटल कॉस्ट बाय रेट, ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। और इसमें हमारे पास जो ये दिया हुआ है टोटल कॉस्ट 498.96 रुपीज डिवाइडेड बाय 2। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, इतना रुपीज। ये हमारा
ये रुकती नहीं। ये टोटल इनसाइड सरफेस एरिया है, ये मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया 249.48 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हमारा हो गया। इसके बाद अगर हम इसका सेकंड पार्ट बनाने के लिए बोला जा रहा है क्या, वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला को अगर हम याद करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है। तो हमको वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस आर का जरूरत पड़ेगा, तो वो टोटल कॉस्ट और रेट से नहीं निकलेगा। अब जब हमको CSA निकल गया है तो हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे और वहां से पहले रेडियस फाइंड करेंगे, उसके बाद हम वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, चूंकि हम लोग अभी हेमिस्फेयर से प्रॉब्लम बना रहे हैं तो ये भी हेमिस्फेयर का है। कर्व्ड सरफेस एरिया एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, इक्वल टू हमारा 2 × 22/7 × आर स्क्वायर। एक बार हम देख लेंगे कि पाई की वैल्यू को क्या लेने के लिए बोला गया है। कुछ भी इंडिकेशन नहीं है, 22/7 यूज करेंगे। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 249.48। जब रिवर्स साइड में कभी अपोजिट साइड में नंबर को भेजा जाता है तो उसका साइन तो चेंज हो जाता है। तो 7 इधर से राइट से लेफ्ट आया तो डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में हो गया। 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो गया। 22 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला गया। अब इसको हम जो कटेगा तो काटेंगे, तो पॉइंट हटाए पहले, सबसे पहले 100 लग गया, 2 डिजिट है डेसिमल के बाद। अब इसके बाद अगर कट करते हैं तो सबसे पहले हमको ये 2 से कट किया मैंने, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8। फिर एक बार 2 से कट रहा 11, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 11 से में भी कटना चाहिए। 11 × 5 = 55, 7 × 3 11 × 6 = 66, 7 × 7 11 × 7 = 77। लेफ्ट में ये 567 × 7 बचा हुआ है और इधर 100 बचा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको अब मल्टीप्लाई करके नोट करेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई 567 × 7, 7 × 7 = 49, 4 कैरी गया, 7 × 6 = 42 और 4 46, 4 कैरी में है, 7 × 5 = 35 और 4 39 और बाई 100 आर स्क्वायर। स्क्वायर रूट, स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर रूट को तो भेज दिया, स्क्वायर को भेज दिया, स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, तो इधर ओनली आर हो गया। ठीक है, अब 3969 का आई थिंक जो स्क्वायर रूट होता है 63 होता है। चेक कर लेते हैं, 3963 स्क्वायर रूट 63, 3969 स्क्वायर रूट 63 डिवीजन मेथड से निकाल लेना होगा।
6.3 आर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा रेडियस निकला। अब रेडियस निकलने के बाद हमको इसका वॉल्यूम चूंकि फाइंड करना है तो हमको वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? 2/3πr³, क्योंकि इसमें बोला कि अमाउंट ऑफ व्हाट एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। तो डोम की वॉल्यूम निकालेंगे। डोम किस शेप का है? हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगा लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। (63), 6.3, 6.3, 6.3। डेसिमल को हटा देंगे 10 आएगा, डेसिमल हटाएंगे 10 आएगा, 10 आएगा। कट करेंगे 7 9 जा 63 एंड 3 3 जा 9। कटने का चांसेस अभी 2 से दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं कट करेंगे क्योंकि 10 10 मल्टीप्लाई होकर 1000 हो जाएगा। ऊपर का सारा नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि 1000 से डिवाइड आसान हो जाता है। मल्टीप्लाई में क्या है? 63 इंटू 63। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 22 3 जा 66 और 66 2 जा 132, 132 करेंगे। 523908, 523908 जब डिवाइड करेंगे 523.908, इसको कोई मेहनत नहीं लगा हमको डिवाइड करने में। 1000 है, 3 डिजिट पीछे से राइट से लेफ्ट की तरफ आकर ये पॉइंट लगा दिए, आंसर हो गया। अब एक बार हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। आंसर को राइट है 523.9। ओनली 1 डिजिट तक लिखा हुआ है, 1 डिजिट तक भी छोड़ सकते हैं, 3 डिजिट तक भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अन्य क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग है। इसमें हमारे पास गिवन में रेडियस और ये सब जो भी चीज़ है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में नहीं दिया है। इसमें हमको क्या बोल रहा है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash। मतलब हमको बोला गया छोटा छोटा 27 स्फीयर को मेल्ट करके पिघलाने के बाद एक बिग स्फीयर में फॉर्म किया गया है और वो उसका सरफेस एरिया को s डैश लिया गया है। मतलब ये जो छोटा छोटा 27 पीस को मेल्ट करके मिलाकर एक 1 पीस स्फीयर बनाया गया है। उसमें से गिवन में क्या है कि इसकी रेडियस को r लिया गया है और इसकी सरफेस एरिया s लिया गया है और इसको जो बनाया गया है इसका सरफेस एरिया s डैश है। मतलब डिटेल्स में कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू का जिक्र नहीं है रेडियस के बारे में।
और हमको इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको निकालना है। क्या पूछा जा रहा है? रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर। इसका रेडियस को हमको बोला जा रहा है आर डैश लेट करने के लिए और इसको निकालना है। ठीक है, निकाल देंगे। एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और है कि रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एस एंड एस डैश। उसके बाद हमको इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया का रेशियो भी फाइंड करना है। कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बोला गया है कि इसको 27 इसको मेल्ट करके इसको बनाया गया है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो इसकी वॉल्यूम होगा इसका 27 टाइम वॉल्यूम के बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर। क्वेश्चन के अनुसार तो यही आया कि 27 पीस को मेल्ट किया और एक बिग स्फीयर बनाया, तो हमने क्या लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर। अब इसी पर फॉर्मूला पुट करेंगे, 4/3 पाई आर डैश क्यूब। आर डैश क्योंकि बड़े वाले का रेडियस हमको आर डैश लेने के लिए बोला गया है। 27 इंटू 4/3 पाई आर। ये हो गया हमारा। अब यहां से हमको रेडियस ऑफ बिग स्फीयर को निकालना है, दैट मीन्स आर डैश को निकालना है। तो आर डैश को लेफ्ट में रख के बाकी को हम राइट में देते हैं। ठीक है, जो नीचे में है वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी 3 नीचे में है, 4 एंड पाई राइट जाएगा जो कि डिवाइड में जाएगा। जो कटेगा काट देते हैं। क्या है, 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, 3 कैंसिल, ओनली बच गया हमारा 27 आर क्यूब। अब जब आर डैश को निकालेंगे तो यहाँ जाएगा 27 आर क्यूब। क्यूब रूट निकालना है, क्यूब किया है क्यूब रूट हो जाएगा। तो 27 का क्यूब होता है 3 और आर का क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है। ये हमारा एक तरह से यूनिट, अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर होगा, मीटर दिया है तो मीटर होगा। कोई यूनिट नहीं दिया है, हम ओनली फॉर यूनिट लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा रेडियस ऑफ बिग स्फीयर निकला 3r। ठीक है, अब इसके बाद हमको इसी में एक क्वेश्चन और पूछ रहा है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ठीक है, तो दोनों का तो रेडियस हमारे पास आ गया है, एक का आर के फॉर्म में है, अलग बात है। हमको चूंकि रेशियो निकालना है, हम रेशियो पता करेंगे। रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो दोनों के सरफेस एरिया का वॉल्यूम, सरफेस एरिया को डिवाइड करेंगे एक दूसरे से। ये हो गया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर डैश स्क्वायर, यही हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू को पुट कर दिए हैं और इसका वैल्यू को पुट करके हम निकाल देंगे आंसर। 4 पाई इसका इसी में है, 4 पाई और आर डैश का वैल्यू क्या है 3r। एक का वैल्यू तो निकाले हैं, अब हम इसी को यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिए। कटेगा काट देते हैं, उससे पहले थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं।
9r²। ठीक है, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, r² कैंसिल, ऊपर में 1 बच गया, नीचे में 9 बच गया, और ये हमारा रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो गया। और अब हमारा जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है 10, उसको भी हम बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमारे पास अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm। एक हमारे पास कैप्सूल है मेडिसिन का जो स्फीयर के शेप में है और उसका हमको डायमीटर दिया हुआ है। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, कितना मेडिसिन इसको भरने में लगेगा उसका पूछ रहा है। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल अगर हम निकाल देते हैं तो मेडिसिन का अमाउंट जो है पता चल जाएगा। तो हमारे पास क्या दिया है, जैसे कि स्फेरिकल शेप में मेडिसिन है, डायमीटर हमारे पास 3.5 mm दिया होगा, राइट, mm। तो हमको रेडियस पता कर लेंगे, रेडियस 3.5/2 यानी कि 1.75। ठीक है, अब जबकि रेडियस डिवाइड करके निकाल दिए तो अब वॉल्यूम भी निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल चूंकि स्फीयर के फॉर्म में है तो स्फीयर के शेप में है तो स्फीयर का फॉर्मूला लगेगा 22/7 r की वैल्यू है, r³ है, 3 टाइम लिख दिए। अब सॉल्व कर देंगे, 100 100 100। ठीक है, 25 से कटा 7 टाइम, 25 से कटा 4। हम बड़े नंबरों से काट दे रहे हैं, छोटे नंबरों से भी आप लोग को मर्जी करे तो काट सकते हैं। 27 7 या 175, 4 टाइम 25 से काट कर रहे हैं, 7 आया, यहाँ पर 4 आया। ये 3 नहीं कट होगा क्योंकि 3 का कोई ऑप्शन नहीं है ऊपर में। 7 कट हो गया, 4 कट गया, 2 11 कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर का नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे का नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 4 48 हो गया। 11 7 जा 77 और 77 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 7 4 जा 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 7 जा 49 और 4 53। ठीक है, ये तो हो गया मल्टीप्लाई। अब हमको इसको डिवाइड भी करना होगा। 539 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 5 9, 8 7 जा, तो 3 भी है, क्या है, 4 2 जा 8 और 3 भी बचा हुआ है और ये 24 हो गया। अब हम 539 को हम 24 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा 24। आंसर आ गया 539 डिवाइड 24।
22.45 आंसर्स को एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 22.458 22.458 राउंड अप कर दिया गया है, तो ये 46 आ गया और mm क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट, और इस तरह से क्लास 9 का मैथ का चैप्टर नंबर 13 भी आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू, धन्यवाद।